जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। और कैंडिडेट क्या है कि जानकारी के अभाव में है वो अपने मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। मेडिकल की प्रक्रिया है वो आपके लास्ट चरण में होती है, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम, फिजिकल, डीवी होने के बाद आपका मेडिकल होता है। और लास्ट चरण में अगर आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हो तो वो क्या है कि वो घड़ी आपके लिए बहुत ही दुखदायक घड़ी रहती है। और कैंडिडेट्स क्या है कि काफी परेशान हो जाते हैं वहां से आउट होने के बाद में। छोटे छोटे पॉइंट में क्या है कि कैंडिडेट है वो छट जाते हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है, चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का या फिर आपका सीएपीएफ का या फिर आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का अगर आपका मेडिकल है, या फिर अभी आपका सीपीओ कैंडिडेट्स का अभी मेडिकल चल रहा है। मेडिकल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना कि आपका रिटर्न एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको मेडिकल का अगर कुछ पॉइंट बढ़ रहा है तो उसका पहले ही ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। अभी हमारे पास एसएसबी ट्रेड्समैन के जो मेडिकल चल रहे हैं और कैंडिडेट जो आर्मी के मेडिकल चल रहे हैं, उनमें क्या है कि कैंडिडेट छोटे छोटे पॉइंटों में आउट हो रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आपके संबंधित जो भी डाउट बना हुआ है वो वहां पर क्लियर कर दिया जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके कुछ मेडिकल के संबंधित जो पॉइंट है उनके बारे में। देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है जो आर्मी कैंडिडेट है और इनको क्या पॉइंट बना हुआ है, इनके 4 पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनको 4 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है इनका है फेशियल एसिमेट्री, और दूसरा पॉइंट है इनके ड्रॉपिंग शोल्डर, और तीसरा पॉइंट है बॉल एग, और चौथा पॉइंट है इनके स्क्लोसिस का पॉइंट है। पहले पॉइंट की बात करें तो इनका जो चेहरा है वो यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, जिनको यहाँ पर क्या है कि इनको पॉइंट बना दिया गया है। दूसरा पॉइंट है इनका ड्रॉपी शोल्डर। राइट शोल्डर इनका क्या है कि थोड़ा सा नीचे है, यानी कि जो आपका शोल्डर है अनबैलेंस है, यानी कि एक शोल्डर ऊपर की ओर है, एक शोल्डर नीचे की ओर है, यानी कि पुष्पा की तरह अगर आपका शोल्डर बना हुआ है तो आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देंगे। और तीसरा पॉइंट है बॉल लेग का पॉइंट है। बॉल लेग का पॉइंट क्या होता है कि आपके दोनों नी के मध्य अगर आपका 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बना हुआ है तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे, वो बॉल लेग की स्थिति में आ जाता है। और चौथा पॉइंट बना हुआ है इनके स्कोलियोसिस का। स्कोलियोसिस क्या होता है कि स्कोलियोसिस स्पाइन का है, जो आपका बैकबोन है वो अगर आपका पूरी तरीके से 180 डिग्री आर्च में ना होकर किसी प्रकार का अगर आर्च है वो टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, उस स्थिति में आपका स्कोलियोसिस का पॉइंट बन जाता है। उसका आपको लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है बेल्ट। बेल्ट आप यूज करके है आपका जो स्कोलियोसिस का पॉइंट है उसको ठीक कर सकते हो। और आपका ड्रॉपिंग शोल्डर की बात करें तो इसका एक्सरसाइज है वो आप आईने के सामने दोनों शोल्डर्स को बैलेंस करने की अगर आप कोशिश करोगे तो 5 से 7 दिन के अंदर आप इसमें फिट हो जाओगे। वो लेग का प्रॉब्लम है तो उसका एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। उसका एक्सरसाइज क्या है, ये देखिए वो लेग कैंडिडेट है और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपके दोनों नीक के मध्य अगर आपका 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो वो लेग के अंदर आ जाता है। यहाँ पर अगर आपका जो एसएससी जीडी या फिर सीपीओ कैंडिडेट या एसएसबी ट्रेड्समैन के जो कैंडिडेट है उनका अक्सर किया जाएगा रीमेडिकल मिलने के बाद में, वहां पर आपके बोन के अनुसार आपका एंगल जांच किया जाएगा। अगर उस स्थिति में अगर आपका एंगल है वो दोनों मध्य अगर आपका 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो वो लेग के अंदर आ जाता है। इसके एक्सरसाइज की बात करें तो आपके दोनों जो है नी के ऊपर से और आपको नीचे से क्या है कि रबर बैंड की सहायता से दोनों को बांध कर है और दोनों क्लोज लाने की कोशिश करना है। और इस प्रकार से अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो मात्र है वो आप 10 से 15 दिन के आप इसको एक्सरसाइज करके और आप इसमें फिट हो सकते हो। बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, परंतु कैंडिडेट है जानकारी के अभाव में अनफिट हो जाते हैं, तो इसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। बॉल लेग का पॉइंट बना हुआ है तो आप उसको पहले ही आप उसको एक्सरसाइज से ठीक कर लेना है। और ये कैंडिडेट है जो हाइड्रोसील का पॉइंट बना हुआ है। हाइड्रोसील क्या होता है? हाइड्रोसील होता है जो टेस्टिस, मेल कैंडिडेट के टेस्टिस के अंदर पानी भर जाता है, वो क्या है कि हाइड्रोसील का पॉइंट कहलाता है। हाइड्रोसील की बात करें तो ये 3 ग्रेड में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रेड में क्या है कि अगर आपके हाइड्रोसील का पॉइंट बना हुआ है उस स्थिति में क्या करना है कि आपको जो रनिंग करते हो या फिर आप ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है कि सपोर्टर यूज करना है। सपोर्टर यूज करोगे तो इस प्रकार का जो फर्स्ट ग्रेड का हाइड्रोसील का पॉइंट बना हुआ है वो आपका जनरली ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ है वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए उसका ट्रीटमेंट भी आपको चालू कर लेना है। और इसी प्रकार का एक पॉइंट बनता है वेरिकोसील। वेरिकोसील होता है जो टेस्टिस के अंदर है आपका जो गुच्छा बन जाता है, जो वेन्स की नस है वो क्या है कि गुच्छा बन जाता है, उस प्रकार के पॉइंट को क्या है कि आपका बोलते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील की बात करें 3 ग्रेड में बांटा गया है और 3 ग्रेड का जो
आपका वेरिकोसील का पॉइंट बना हुआ है उसका केवल और केवल है वो सर्जरी आपका एकमात्र ट्रीटमेंट होता है। परंतु फर्स्ट ग्रेड का अगर वेरिकोसील का पॉइंट बना हुआ है तो आपको क्या करना है कि उसका प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए उसका ट्रीटमेंट ले लेना है और साथ ही साथ सपोर्टर आपको यूज करना है। तो आपका इस प्रकार का पॉइंट है वो आप इसको हिडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके ये कैंडिडेट है जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कोटम में यहाँ पर शिस्ट बना हुआ है। मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर इनके क्या है कि स्कोटम में है शिस्ट है। इस प्रकार का शिस्ट है ये आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाता है। बहुत ही नॉर्मल सा ये पॉइंट है परंतु कैंडिडेट जानकारी के अभाव में अनफिट हो जाते हैं। अगर इसकी सर्जरी की बात करें तो 5 से 7 दिन के अंदर इसका सर्जरी पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और पता भी नहीं चल पाता कि इसने किसी प्रकार का सर्जरी लिया हुआ है। तो इस प्रकार का अगर सर्जरी बना हुआ है तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए और इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाएगा और आप मेडिकल फिट हो जाओगे। अगर आप इसके साथ मेडिकल में जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स के हेलोक्स वल्गस के पॉइंट के बारे में। हेलोक्स वल्गस का पॉइंट क्या होता है, जब आप दोनों पैरों को अगर मिलाते हो तो आप दोनों अंगूठे है वो क्या है कि उनके मध्य वी गैप बन जाता है। इस प्रकार से अगर वी गैप बन रहा है तो वो क्या है कि आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है, वो पॉइंट कहलाता है आपका हेलोक्स वल्गस का पॉइंट कहलाता है। तो हेलोक्स वल्गस का पॉइंट की एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज का कंप्लीट वीडियो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर जाकर वो वीडियो आपको लोगों को देख लेना है और उसके हिसाब से अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो इसको आप क्या है कि 10 से 15 दिन के अंदर आप इसको काबू में ला सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। इसका स्प्लिंट भी आता है, स्प्लिंट के बारे में भी वहां पर बताया गया है वीडियो के अंदर। अगर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर वो वीडियो आपको दे दिया जाएगा और वो वीडियो देखकर और आप अपना जो एक्सरसाइज है वो चालू कर देना है। और अब बात कर लेते हैं ये जो कैंडिडेट है यहाँ पर जो ऐसे आर्मी कैंडिडेट है और यहाँ पर इनके एसेसरी निपल का पॉइंट बना हुआ है। एसेसरी निपल या थर्ड निपल भी बोल सकते हैं हम। एसेसरी निपल क्या होता है कि आपके जो 2 निपल्स के अलावा अगर थर्ड निपल अगर आपके बॉडी पर कहीं पर है तो इस प्रकार का निपल है वो मेडिकल से बाहर कर देने वाला निपल होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है वो आपका है यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया जाता है या फिर आप इसको लेजर ट्रीटमेंट से रिमूव करवा लेते हो। लेजर ट्रीटमेंट इसके लिए बेस्ट रहता है। यहाँ पर आपका स्किन है वो जला दिया जाता है और आपका स्किन है वो मात्र 5 से 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और आप हिडन करके मेडिकली फिट हो जाते हो। अगर आपका इस प्रकार का पॉइंट बन गया है तो उसका अगला जो रीमेडिकल का प्रोसेस है वो है कि आपका इसका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और उसके अंदर अगर आपका जो ग्लैंड है वो एक्टिव आ जाता है उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। केवल एक ही पॉइंट की वजह से भी आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। अभी एसएससी जीडी में काफी कैंडिडेट है वो इस प्रकार के पॉइंटों में बाहर हुआ है, तो इस प्रकार की गलती नहीं करना। इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो आपको इसको लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है और आप इसमें मेडिकली फिट हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंड के बारे में कि कैंडिडेट्स को काफी डाउट रहता है कलर ब्लाइंड का किस प्रकार से चेक किया जाएगा, तो उसका प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी टेस्ट तैयार करके वीडियो बनाया हुआ है। और कैंडिडेट क्या गलती करते हैं कि जो मेडिकल में जाते हैं वहां पर क्या है कि पहली बार जो ओरिजिनल इशारा बुक है वो वहां पर देखते हैं और जो इशारा बुक देखते हैं तो क्या है कि वो उनको प्रॉपर दिखाई देता है, फिर भी क्या है कि वो कुछ प्लेटें गलत पढ़ देते हैं। यानी कि उनको पहली बार प्लेटें देखते हैं जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा कंफ्यूज की वजह से वो गलत बता देते हैं, तो उनको क्या है कि मेडिकली पॉइंट बन जाता है और वो मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। आपको पहले ही जो ओरिजिनल इशारा बुक है उसका टेस्ट देकर जाना है और उसका टेस्ट का वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में बना रखा है वो आपको देख लेना है। तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो फिंगर्स में नॉर्मल है परंतु यहाँ पर दोनों ये फिंगर है इनके मध्य थोड़ा सा गैप है और ये कैंडिडेट पूछना चाहते हैं कि किसी प्रकार के इनके हेमेटो का पॉइंट तो नहीं बना हुआ है। हेमेटो का पॉइंट इनके नहीं बना हुआ है, ये नॉर्मल ये फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन दोनों फिंगर्स के बीच में क्या है कि थोड़ा सा गैप बना हुआ है तो ये गैप भी क्या है कि प्रॉपर ठीक है। और ये जो फिंगर है इनका 4th फिंगर है वो क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर इस फिंगर की तुलना में छोटा है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये भी आपका फिट हो जाएगा। तो आपके इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला, ये आपका फिट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार को घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और अब बात कर लेते हैं ये कैंडिडेट है जो यहाँ पर ट्रिगर फिंगर है वो यहाँ पर देख सकते हो इनका कटा हुआ है।
इस स्थिति में ये आपका मेडिकल से अनफिट कर देने वाला पॉइंट है। इसके लिए आपको सिविल जॉब की तैयारी करना है। अगर आप इसके साथ कोई सा भी अगर मेडिकल देना चाहते हो तो क्या है कि आप मेडिकल से बाहर कर दोगे, तो ये आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। आप इसको सिविल जॉब की तैयारी करना है। इसमें आपको किसी प्रकार का मेडिकल में राहत देखने को नहीं मिलने वाला है मेरे दोस्त। और अब बात कर लेते हैं जो हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट होता है वो क्या होता है। जो एसएससी जीडी में काफी कैंडिडेट्स को पॉइंट मिला हुआ है और भी एसएसबी ट्रेसमेन में भी कैंडिडेट है, वो केवल और केवल हाइपर हाइड्रोसिस की वजह से कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना। हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट क्या होता है कि जो आपके पैरों के तलों पर और जो हाथों के जो हथेलियां होती है वहां पर जो नॉर्मल पसीना आता है उससे ज्यादा पसीना आने लगता है। पसीने की ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव हो जाने की वजह से इस प्रकार के जो पसीना है वो ज्यादा आने लगता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो वो आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदा में बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट है। उस ट्रीटमेंट को लेकर है जो एसएससी जीडी कैंडिडेट है वो काफी फिट हुए है। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर को आप मेरे को मैसेज कर देना और वहां पर आपका इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। जो इसका विधि है वो आपको वहां पर बता दिया जाएगा और आप उसको हिडन करके और मेडिकल फिट हो सकते हो। और अब बात कर लेते हैं वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन क्या होता है। वेरिकोज वेन होता है जो वेन्स है वो आपके इस प्रकार से, अगर आपका सर्पिलाकार वेन्स बना हुआ है और वेन्स का इस प्रकार से गुच्छा बना हुआ है तो ये आपका वेरिकोज वेन का पॉइंट बन जाता है। वेरिकोज वेन का पॉइंट है वो आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जिसका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार कोई भी ट्रीटमेंट है वो अमान्य है। अगर आपने सर्जरी लिया है या फिर आपने स्क्लेरोथेरेपी लिया है या फिर किसी भी प्रकार के लेजर ट्रीटमेंट लिया है तो भी आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लिया है तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा, वहां पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपको डॉक्टर भी पूछे तो भी आपको वहां पर थोड़ा सा हिडन करना है और डॉक्टर को क्या है कि ये बोलना है कि मेरे किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लिया है। अगर आपने वेरिकोज वेन का एक्सेप्ट कर लिया है कि ट्रीटमेंट लिया है तो आप भर्ती प्रक्रिया से है वो बाहर कर देंगे और मेडिकल से आपको तुरंत है बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करना है। आपको वेरिकोज वेन का पॉइंट बना हुआ तो उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी क्या है कि आपका इंजेक्शन इंसर्ट करते और आपका जो वेन्स है वो उत्तक में बदल दिया जाता है और आपका मात्र है 15 से 20 दिन के अंदर आपका वेन्स है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और आप उसमें फिट हो जाते हो। और वेरिकोज वेन है वो बनता किस किस प्रकार से है और क्यों बनता है। वेरिकोज वेन बनता है जो आप रोड रनिंग करते हो, रोड रनिंग की वजह से ये वेरिकोज वेन बन जाता है। और जो आपके इस प्रकार की वेन्स बनते हैं वो सबसे बड़ा कारण है कि आप 5 किलोमीटर का रनिंग करते हो, फिर क्या है कि तुरंत आप वहां पर रुक जाते हो। अपनी बॉडी को है वो गर्म रखते हुए थोड़ा एक्सरसाइज फिर आपको वर्कआउट करना है, क्योंकि आप अगर रनिंग करते हो और रनिंग करते ही अगर आप वहां पर क्या है कि एक अचानक से अगर आप रुक जाते हो तब क्या है कि आपका जो वेन्स का वाल्व है वो क्या है कि वहां पर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इस प्रकार का जो गुच्छा है वो बन जाता है। तो आपको रनिंग करने के बाद में कम से कम है 700-800 मीटर है वो आपको कम से कम है थोड़ा चलना है और पैदल आपको चलते हुए एक्सरसाइज करना है। इस प्रकार की गलती नहीं करना है। और आपको जो वेरिकोज वेन को बचने के लिए है वो आपको ग्राउंड रनिंग करना है, ना कि रोड रनिंग करना है। आपको कच्चे ट्रैक पर दौड़ना है तो आपको इस प्रकार की वेन्स है वो आपको नजर नहीं आएगी और आप वेरिकोज वेन से बच पाओगे। और अब बात कर लेते हैं ये कैंडिडेट है जो इनका इंडेक्स फिंगर है वो इस प्रकार से है वो कटा हुआ है, बाय बर्थ इनका इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर बना हुआ है। तो ये आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही इसका सर्जरी है, ना ही आप इसमें किसी प्रकार से है वो दूसरा फिंगर लगाकर और आप इसमें फिट हो सकते हो। आर्टिफिशियल फिंगर भी इसमें किसी प्रकार का कारगर नहीं होने वाला है। अगर आप आर्टिफिशियल फिंगर बनाकर और आप मेडिकल में जाओगे तो मेडिकल ऑफिसर है उसको निकाल कर आपके हाथों में दे देगा और वहां पर आपका पैसा और आपका टाइम है पूरी तरीके से वेस्ट चला जाएगा। तो इसके लिए आपको सिविल जॉब की तैयारी करना है। इसमें आप सिविल जॉब की तैयारी करोगे तो आप बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको मेडिकल में इसमें किसी प्रकार का मेडिकल में है वो आपको रिलीफ देखने को नहीं मिलने वाला है। और ये थे मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर किया है। और हमारे सेंटर पर भी कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप भी प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो, प्री मेडिकल का क्या फायदा रहता है कि अगर आपके कोई भी पॉइंट बना हुआ रहता है उसको हम पहले ही आपके सामने रख देते हैं और उसका ट्रीटमेंट हम बता देते हैं। अगर वो आप वो ट्रीटमेंट लेकर जाते हो तो क्या है कि आपका कोई भी पॉइंट है वो आपके मेडिकल में डिटेक्ट नहीं होता है और वहां पर आप मेडिकली फिट हो जाते हो, ग्राउंड फिट हुए है। अभी भी कंटिन्यूअस प्रकार के पॉइंट अगर आपके बने हुए हैं
तो उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और अगर आप प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके और अपना प्री मेडिकल चेकअप भी का बुकिंग भी ले सकते हो, अपना जो डाउट है वो क्लियर भी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल और जानदार रहा होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने एक गुरु में जरूर शेयर करना है, ताकि कैंडिडेट्स है जानकारी की हवा में अनफिट ना हो पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो शानदार जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।